हेलो फ्रेंड। जैसा कि कल हमने एमएसएमई के बारे में एमएसएमई होता क्या है, एमएसएमई क्या है, आज हम देखने वाले हैं कि एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होता है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको एक वेबसाइट पे आना है, udyog-aadhaar.gov.in। इस वेबसाइट के थ्रू ही आपका एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन हो सकता है। और भी काफ़ी सारी वेबसाइट गूगल पे जब आप सर्च करेंगे तो आपको देखने को मिलेगी, बट वो वेबसाइट गवर्नमेंट वेबसाइट नहीं है, वो सब प्राइवेट वेबसाइट हैं जो आपसे एट द एंड पैसे चार्ज करते हैं। तो ये यहाँ पर ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है udyog-aadhaar.gov.in। यहाँ पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कैसे, आइए शुरू करते हैं। udyog-aadhaar.gov.in पर आने के बाद नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पर ये आपको आधार नंबर डालने के लिए बोलेगा। आधार नंबर किसका डलेगा? अगर प्रोप्राइटर हैं, तो जो भी जिसका बिज़नेस है, वो अपना आधार नंबर डालेगा। अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म है, तो जो मैनेजिंग पार्टनर है, उसका आधार नंबर डलेगा। अगर आप कोई कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, तो कंपनी का जो मेन डायरेक्टर है, उसका आधार नंबर डलेगा और उसके आधार पर जो नाम है, वो डलेगा। और उसके बाद वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी पे जब आप क्लिक कर देंगे, तो आपको ओटीपी आएगा उस नंबर पे जो आधार पे रजिस्टर्ड होगा। उस ओटीपी को डालने के बाद आपके पास फर्दर फॉर्म खुलकर आ जाएगा। चलिए, यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए अपना आधार नंबर डाल देता हूँ। आधार नंबर और अपना नाम डालने के बाद जब आप वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, जिस ओटीपी को हम यहाँ पर डालेंगे। ओटीपी को डालने के बाद वैलिडेट करेंगे। आधार नंबर डालने के बाद अपना नेम डाला। नेम डालने के बाद वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी पे क्लिक किया। ओटीपी डालने के बाद हमने उसको वैलिडेट कर दिया। वैलिडेट करने के बाद अब आपके पास खुल चुका है। सबसे इसके अंदर सोशल कैटेगरी को डालना है। जनरल है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, वो डालना होगा। जेंडर डालना होगा। हैंडल है तो वो यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। नेम ऑफ एंटरप्राइज, एंटरप्राइज का नाम अलग हो सकता है खुद के नाम से, तो वो जो भी जिससे कि आपको कस्टमर या पब्लिक जानती है, वो वाला आप नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का टाइप क्या है वो आप यहाँ पे डालेंगे। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोप्राइटर हैं, एचयूएफ हैं, पार्टनरशिप हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, प्राइवेट लिमिटेड हैं, पब्लिक लिमिटेड हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, एलएलपी हैं, सोसाइटी हैं, ट्रस्ट हैं। जो भी आप ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे पैन नंबर आएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि पैन नंबर प्रोप्राइटर के केस में तो प्रोप्राइटर का आ जाएगा, बट पार्टनरशिप फर्म के केस में किसका पैन नंबर आएगा? क्या मैनेजिंग पार्टनर का जिसका आधार नंबर डाला? द आंसर इज नो। यहाँ पे जो पैन नंबर आएगा वो आएगा ऑर्गेनाइजेशन का। ऑर्गेनाइजेशन का पैन नंबर आएगा। ऑर्गेनाइजेशन का पैन नंबर अगर आपके पार्टनरशिप फर्म का जो पैन नंबर है वो आएगा, कंपनी का है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का है, ट्रस्ट का है, जिसका भी जो भी पैन नंबर है वो यहाँ पे आएगा। लोकेशन ऑफ प्लांट, आपका जो भी एड्रेस है तो वो आपको डालना पड़ेगा, लेकिन हो सकता है कि आपका प्लांट मोर देन वन लोकेशन पे हो, तो इसमें ऐड प्लांट पे क्लिक करके आप अदर प्लांट की लोकेशन भी यहाँ पे डाल सकते हैं। ऑफिशियल एड्रेस आपको डालना पड़ेगा। प्लांट का आपका जहाँ पे आप काम करते हैं वो डालेंगे। अगर कोई आपने ऑफिशियल एड्रेस बताना है जहाँ पे भी आपसे कम्युनिकेट किया जा सके, तो वो यहाँ पे आप अपना ऑफिशियल एड्रेस यहाँ पे डालेंगे। अपना एड्रेस, अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी यहाँ पे आपको डालना होगा। डेट ऑफ कमेंसमेंट, डेट ऑफ कमेंसमेंट जरूरी नहीं है कि आप पहले से भी अगर आप रजिस्टर्ड हैं, मतलब पहले से भी आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड नहीं थे लेकिन आप एमएसएमई पहले से भी रह चुके हैं ड्यू टू लिमिट, बट
आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया तो आप पहले की भी डेट यहाँ पे डेट ऑफ कमेंसमेंट के अंदर डाल सकते हैं और अगर आप कोई नया बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो नए बिज़नेस का जो डेट ऑफ कमेंसमेंट होगा वो यहाँ पर आएगा। 12th नंबर पॉइंट के अंदर प्रीवियस EM1, EM2 जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पहले क्या होता था कि यहाँ पर EM1, EM2 यानी एंटरप्रेन्योर मेमोरेंडम 1, एंटरप्रेन्योर मेमोरेंडम 2, SSI, UAM रजिस्ट्रेशन नंबर दिए जाते थे। अगर पहले आपके पास वो कोई नंबर रह चुके हैं तो वो आपको यहाँ पे डालने पड़ेंगे। बैंक डिटेल आपको डालनी पड़ेगी, IFSC कोड है, बैंक अकाउंट नंबर है, वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। IFSC कोड एंड बैंक अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। 14th नंबर पॉइंट के अंदर आपको मेजर एक्टिविटी डालनी पड़ेंगी। मैन्युफैक्चरिंग है कि सर्विस एक्टिविटी है। ट्रेडिंग के लिए मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, पार्ट 1 में बताया था कि ट्रेडिंग के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होता है, तो आप यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी या सर्विस एक्टिविटीज़ के लिए ही ले सकते हैं। उसके बाद आपको उसका नेशनल इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन कोड डालना पड़ेगा एक्टिविटीज़ का। गवर्नमेंट ने हमारे कई सारी एक्टिविटीज़ के लिए कोड बना रखे हैं, तो जैसे कि यहाँ पे आप सिर्फ टाइप करना है सिर्फ आपको, जैसे टैक्स कंसल्टेंसी। जैसे मैंने अपना टैक्स कंसल्टेंसी डाला, तो ये मैंने टैक्स कंसल्टेंसी डाल दिया यहाँ पे और ये अपने आप उसको सर्विस में पिक कर लेता है और NIC 2, 4 और 5 डालने की आपको ज़रूरत नहीं होती। उसने आप ऑटोमेटिकली वो पिकअप करके आपको दे देगा। तो यहाँ पे कई सारे हैं यहाँ पे। इसी तरीके से आप अगर कुछ और डालना चाहते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लगेज है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्रैवल गुड, बैग्स ऑफ पेपर है, प्लास्टिक है, कुछ भी आप जो यहाँ पर आपको लगता है कि हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो यहाँ पर आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट हैं, वो आप यहाँ डाल सकते हैं। फ्रूट और वेजिटेबल हैं, जूसेस हैं, सॉस और जैम्स हैं, तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो उसके थ्रू आपको चेक करने के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे NIC कोड डालिए, NIC कोड में नीचे ये अपने ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। अगर आप उसके अलावा कोई और एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि अ, टेस्ट कंसल्टेंसी के अलावा हम साथ-साथ में कुछ और भी एक्टिविटीज़ अगर हम देते हैं, तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग के साथ अगर हम कोई और एक्टिविटी भी करते हैं, तो वो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी जैसे फूड प्रोडक्ट के साथ मैं वेजिटेबल प्रोडक्ट भी बनाता हूँ। तो मैं इस केस में यहाँ पे ऐड एक्टिविटी करके वेजिटेबल प्रोडक्ट को भी इंक्लूड कर सकता हूँ। आपने कितने पर्सन एम्प्लॉयी हायर कर रखे हैं, वो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। कितने आपने पर्सन एम्प्लॉयी हायर कर रखे हैं, वो आपको लिखना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट प्लांट और मशीनरी और इक्विपमेंट में रुपीज़ इन लाख है, तो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा कि आपने कितनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है प्लांट और मशीनरी, क्योंकि MSME की डेफिनिशन के अंदर ही आपको बताया जाता है कि इट इज़ आल्सो बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट इन प्लांट मशीनरी एंड इक्विपमेंट एंड आल्सो बेस्ड ऑन टर्नओवर। तो अभी ये फॉर्म जब रिन्यू होगा तो यहाँ पे टर्नओवर का क्राइटेरिया भी डाला जाएगा। अभी के लिए यहाँ पे सिर्फ इन्वेस्टमेंट को डालना है और उसके साथ-साथ आप डिस्ट्रिक्ट DIC कोड जब ऊपर आप जब एड्रेस डालेंगे अपना प्लांट का या फिर लोकेशन ऑफिशियल एड्रेस डालेंगे, तो यहाँ पे DIC कोड एक्टिवेट हो जाएगा, जिसको आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है, देन सबमिट करने के बाद वो आपको सबमिट करने के सबमिट करने के बाद एप्लीकेंट को ओटीपी रिसीव होगा, जो भी आधार लिंक्ड है मोबाइल नंबर पे उस पे और एंड कैप्चा डालना होगा। फिर उसके बाद आप फाइनल सबमिट बटन यहाँ पे क्लिक करने को आएगा। वो फाइनल सबमिट बटन पे आप क्लिक कर देंगे, देन आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो जाएगा और ये आपको रजिस्ट्रेशन दे दिया जाएगा। अगर आप इन केस आपको अगर फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन के लिए आप यहाँ पे डाला गया है, कहाँ-कहाँ, किस-किस पॉइंट पे क्या-क्या डालना है। तो यहाँ पे आपको साइड में इंस्ट्रक्शन दी गई है कि यहाँ पे आपको क्या-क्या पॉइंट फॉलो करते हुए चलना है। तो ये सारा आपको बताया गया है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं, इन केस एनी अदर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स सेक्शन पे डाल के पूछ सकते हैं या फिर डायरेक्ट मैसेज भी करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी।